नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मत्कू द्वीप में आयोजित घोष कार्यक्रम में शामिल होने संघ प्रमुख छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। भागवत के 2 दिवसीय दौरे को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने भागवत के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की जमीन खिसकती देख मोहन भागवत सक्रिय हो गए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का आकर्षण खत्म हो गया है, इसलिए वो घबराई हुई है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों संघ एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर है। इसके अलावा संघ प्रमुख की सक्रियता और उसके सियासी मायनों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि रिपोर्ट। आरएसएस तो राजनीतिक दल की तरह से अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर आया है। पुनिया ने भागवत की सक्रियता के बहाने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल संघ मत्कू द्वीप में घोष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मोहन भागवत गुरुवार को रायपुर पहुंचे। हालांकि कांग्रेस संघ प्रमुख के इस दौरे पर सवाल उठाते हुए इसके भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2023 का इसे हिस्सा बता रही है। आप भी सुन लीजिए। आरएसएस तो राजनीतिक दल की तरह से अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। जब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है नीचे से, तो वो मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएल पुनिया ने हमला किया तो बीजेपी की तरफ से खुद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का आकर्षण खत्म हो गया है, वो घबराई हुई है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है। साय ने कहा कि सभी जानते हैं कि आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो केवल सेवा के काम में लगी हुई है। अब अपने काम से आ रहे हैं। मत्कू द्वीप में एक कार्यक्रम है, उसमें वो पधार रहे हैं, और मत्कू द्वीप वाला कार्यक्रम कोई राजनीति थोड़े है। आज वो भी क्या बोलते हैं, पंचायती सम्मेलन करने वाले हैं, तो वो भी तो राजनीति कर ही रहे हैं ना। लेकिन मोहन भागवत जी थोड़े राजनीति कर रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं जब कांग्रेस ने संघ पर हमला बोला हो। दरअसल आरएसएस हमेशा से बीजेपी के लिए संकट मोचक का काम करता रहा है और 2018 में संघ की नाराजगी भी बीजेपी की हार की वजह की बड़ी वजह मानी जाती है। कांग्रेस भी जानती है कि अगले चुनाव तक बीजेपी के लिए माहौल बदलने में संघ काफी मदद कर सकता है। बहरहाल बीजेपी नेता लाख सफाई दे, लेकिन सच तो ये है कि मोहन भागवत जिस घोष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आए हैं, उसका आयोजन मुंगेली जिले के मत्कू द्वीप में हो रहा है, जहां बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केस सामने आए हैं। और बस्तर में चिंतन शिविर के बाद बीजेपी जिस तरह से पूरे प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम चला रही है, ऐसे में भागवत के दौरे पर कांग्रेस का सवाल जायज लगता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई संघ बीजेपी के एजेंडे पर काम करता है? इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की खिसकी जमीन को भागवत कैसे मजबूती देते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर जो कांग्रेस ने हमला किया है, सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह जी हैं। बृहस्पति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से पर्यटन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष केदार गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बृहस्पति सिंह जी, आपसे बात कर ली जाए। आपकी पार्टी को आरएसएस से लेके लगातार प्रॉब्लम रही है और आपकी पार्टी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन है आरएसएस। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव में बहुत बुरी तरह से हारी, और जैसा कि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं पीएल पुनिया कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, उसको बचाने के लिए आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जमीन बची हुई है? पहला सवाल तो यही है। आदरणीय शर्मा जी, नमस्ते। मैं आपको बहुत मैं शर्मा जी नहीं हूँ, बृहस्पति सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी अब रहा कहाँ? आप सॉरी पंचायती में बैठते हैं ना। आपको बहुत स्पष्ट कर दूं सर, ये आपको बहुत स्पष्ट कर दूं
कि भारतीय जनता पार्टी तब रहने गई जो भारतीय जनता पार्टी अटल जी की था, अडवाणी जी का था, मुरली मनोहर जोशी जी का था, इसको सब इन लोगों ने लाइन किनारे कर दिया। दूसरी आपको बता दूं, जो आरएसएस का पूरा कब्जा कर लिया, आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है। ये संगठन के नाम पे, हिंदुत्व पार्टी के नाम पे, हिंदुत्व संरक्षक के नाम पे ये बात करते हैं, लेकिन ये खुलेआम नेतागिरी करते हैं। और जो आरएसएस के जो प्रचारक होते हैं, जो इनके वो होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं। आप पूरे देश में देख लीजिए इनकी हालत। भारतीय जनता आज कहां पे है? आज भारतीय जनता पार्टी कहीं पे नहीं है, सिर्फ आरएसएस है जो हाईजैक करके सरकार पे बैठ रही है और सामने चेहरा आरएसएस का रखता है, हिंदुत्व की बात करता है। दूसरी, आदरणीय पुनिया जी ने बहुत सटीक कहा कि जो पूरे देश में इनको भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को तय कर दिया हिंदुस्तान के लोगों ने। इनकी विदाई लगभग तय है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से शुरू हो गया है। 15 सीट के सरकारों को 15 से 14 सीटों में लाके सिमट दिया है और यहां से शुरुआत हुआ है। ये जो शुरुआत हुआ पूरे देश में अब चालू होगा। आप देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, आरएसएस की सरकारें हैं, आरएसएस के संरक्षण में सरकारें हैं, वहां सिर्फ जातिवाद को फूट डालो और राज करो जो अंग्रेजों करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, वही अंबानी अदानी इंडिया काम कर रही है, जिसके मुख्य सामने चेहरा आरएसएस है। और ये लगातार जिस तरह से इनका मानना यह है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, कि फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की नीति जो रही अंग्रेजों का, ये देसी अंग्रेज की तरह ये भी वही तरीका है। इनका मानना है कि अगर 350 साल अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार कर सकती है। सर बृहस्पति सिंह जी, आपको 2-3 बातें स्पष्ट कर देता हूं। आपकी पार्टी की आरएसएस से जो आपकी पार्टी को डर है, या आपकी पार्टी को लगता है कि आरएसएस बीजेपी के लिए बैकबोन है, या जिसके कारण बीजेपी बहुत पावरफुल है, लेकिन जो मोहन भागवत जी आ रहे हैं, वो उनका एक प्रक्रिया है कि 2 साल में वो स्टेट का या क्षेत्र का दौरा करते हैं, और जो प्रोग्राम हो रहा है घोष कार्यक्रम, उसमें बहुत सिलेक्टेड लोग, जो उनका जो पथ संचलन होता है उसमें जो लोग अपने वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, उसमें बिलासपुर और रायपुर जोन के लोगों को शामिल किया गया, वो बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए। अब उनका दौरा तो इंदौर में भी होता है, तो उसको क्या मान लिया जाए कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन सरक रही है? वो जहाँ भी जाते हैं उसको इस तरह से मान लिया जाए कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन सरक रही है, एक। दूसरा, आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सुशील आनंद शुक्ला, जो मीडिया प्रभारी भी हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी मधुकुद्वीप में इसलिए कर रही है ताकि वो जो क्रिश्चियनिटी का वहाँ आकर्षण है उसको कम किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पार्टी खुद ही उन मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमारी पार्टी जो सच्चाई है, जनता के बीच में बातें आ रहे हैं, उस बात को रख रहे हैं। आदरणीय पुनिया जी हो या शर्मा जी, हमारे सुशील शुक्ला जी हो, सब बातें इन्होंने कहा है। मध्य प्रदेश में कहां जनता उनके साथ रही साहब? जनता होती तो पहले सरकार बन गया होता। इन्होंने तो खरीदी बिक्री किया। इनके पार्टी के लोगों ने, आरएसएस लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मंडी खोला और हमारे जनप्रतिनिधियों को खरीदने बेचने का काम किया, बड़े सर्वसार किया, बहुत ही लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने कुर्सी को कब्जा किया। और छत्तीसगढ़ में जनता ने उसको औकात बता दिए है, और आने वाला समय में उत्तर प्रदेश में ही सहित अन्य राज्यों में भी देश की जनता इनको बता देगा कि इनकी असली हैसियत क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरएसएस काम कर रही है, सेम अंग्रेजों की नकल कर रही है। कहा जाए कि देसी अंग्रेज, विदेशी अंग्रेज और देसी अंग्रेजों का ये अनुकरण करने का कोशिश करे तो अतिशयोक्ति नहीं मानी जाएगी। ये फूट डालो राज करो, सामने चेहरा किसी के रखो। साहब, हमारे देश में अंग्रेजों ने भी राज 350 साल किया, तो हमारे देश के राजा और महाराजा को सामने चेहरा रखा, और यही शर्त हुआ करती थी। अंग्रेजों ने भी यही शर्त रखा था हमारे देश के लोगों के सामने कि राजा और महाराजा जो है, राजा महाराजा बने रहेंगे, सेना उनकी होगी, लेकिन सेना नायक अंग्रेजों का होगा, और राजा महाराजा आप बने रहेंगे, लेकिन लीगल एडवाइजर उनके अंग्रेजों को होंगे, जो एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा। जो आप फैसला जनता के सामने जो करना होगा, पक्ष सुनने के बाद दोनों का एडवाइज करेंगे, वही आपको सुनाना होगा। ऐसा अंग्रेज क्या करते थे, और वही काम आरएसएस कर रही है आज भारतीय जनता पार्टी का मुखड़ा सामने करके। बृहस्पति जी, राजनीतिक विचारधारा की बात अपनी जगह, क्या आप ये मानते हैं कि जो आरएसएस जो संगठन है वो राष्ट्रवादी नहीं है, या राष्ट्र को बांटने का काम कर रहा है? आप मुझे इतिहास, हम सब आप जानते हैं, मैं सीधा उत्तर चाह रहा हूं। देश में इतिहास है, हमारे देश में आप देश की आजादी में देश में आजादी देश को स्वतंत्र कराने में आरएसएस की कहां भूमिका रही साहब? क्या भूमिका रही?
जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के लोगों के साथ अत्याचार करते थे, वो लोग देशभक्ति बनने का प्रमाण पत्र बांटते फिर रहे। बहुत ही घोर आपत्तिजनक है श्री जी, और ये हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है और समय आते के साथ इनको हिसाब बता देगी कि क्या करना है। चलिए, केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, आपने बृहस्पति सिंह जी को सुना होगा। उनका कहना है कि आपकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो मुखौटा है आरएसएस का, और आरएसएस आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति कर रही है। और जैसा कि सुना होगा आपने, पीएल पुनिया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जमीन सरक रही है। आपकी पार्टी किस स्थिति में खड़ी हुई है अभी? देखिए, बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत देश का इतिहास पता नहीं और ये जानना भी नहीं चाहते। बारंबार बृहस्पति भैया अंग्रेजों की याद कर रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आता ये अंग्रेजों ने इनको जो घूटी पिलाई है वो आज तक इनके दिमाग से उतरी नहीं क्या कि फूट डालो और राज करो। सबसे बड़ा काम तो बृहस्पति भैया ही ने छत्तीसगढ़ में किया। बारंबार दिल्ली जाते रहे, हवाई जहाज में आते रहे, मैं तो मिलने गया था। अरे क्या कर रहे थे वहां? तो आप अपनी ही पार्टी में फूट डाल रहे हो। ये अंग्रेजों से आप लोगों ने सीखा है, हम लोगों ने वो नहीं सीखा। हम तो ये देखते हैं कि हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और निश्चित रूप से मैं मुखौटा शब्द उपयोग करना नहीं चाहता, पर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं आत्मा बसती है तो वो आरएसएस में बसती है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है, और ये कहते हुए मुझे गर्व होता है। आप मटकू द्वीप की बात कर रहे हैं जहां पर मोहन भागवत जी आ रहे हैं, क्या उसका इतिहास मालूम है बृहस्पति जी? कैसी छोटी बातें कर गए आप। मांडुक्य ऋषि की तपोस्थली थी और उन्हीं के नाम से मटकू द्वीप नाम पड़ा। 1198 से लेके 1218 तक में वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ और वहां 19 मंदिरों का समूह 2011 की डॉक्टर रमन सरकार में खुदाई में पुरातत्वविदों ने निकाला। आज भी वहां वो 19 मंदिर हैं जिसमें 12 शिवलिंग हैं और 12 शिवलिंग की वहां पूजा हो रही है। उसके बाद आप कहते हैं कि वहां, और आपके प्रवक्ता कहते हैं मसीहों का स्थान है। अरे भाई, मसीह आए कहां से? ये तो हिंदुओं से ही कन्वर्ट होके भारत देश में अंग्रेजों के बाद बने। जो आप बार बार अंग्रेज कहते हैं, शायद मसीही और अंग्रेज ही आपको याद रहता है। ये मांडुक्य ऋषि को आप लोग ना पढ़ते, ना जानते, ना समझते। अरे मांडुक्य उपनिषद का वहीं पर मांडुक ऋषि ने वहीं पर लिखा, उसे आप जानते नहीं और कैसी बात कर रहे हैं। शायद मैं समझता हूं कि जितने हिंदू धर्म स्थल, तीर्थ स्थल और जितने ऋषि मुनियों के स्थान हैं जो दूसरे कब्जेधारियों के पास है, ये शायद कांग्रेस के कारण हिंदू भाइयों को नहीं मिल पाए। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं बृहस्पति भैया कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन छत्तीसगढ़ में थी, छत्तीसगढ़ में है, और 2023 में देख लेना, ये जो थोड़े समय के लिए आप आए थे लोगों को भ्रमित करके, तो आपकी जमीन कहां खिसक जाएगी। पूरे भारत की बात करते हैं तो बताइए कौन से प्रदेश में आप हैं, कौन से प्रदेश में है? आप खाली ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश जाते हैं भागवत जी। अरे मैं कहता हूं भारत ही नहीं, 56 देशों में, विश्व के 56 देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संपर्क है और 40 देशों में उनकी शाखाएं लगती है। तो क्या वहां भी भाजपा का प्रचार करने जाते हैं? अरे भाई, थोड़ा समझ लो, थोड़ा इतिहास को पढ़ लो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इतना कपकपाते क्यों हैं आप लोग? मैं देख रहा हूं जैसे ही वो आते हैं तो कपकपी छूट जाती है। अरे 1947 में भी इन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि कोर्ट ने बताया कि आरएसएस पाक साफ है और इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, और प्रतिबंध हट गया। फिर भी नहीं समझते ये लोग। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी अपना काम छोड़ के और ये संघ के पीछे क्यों पड़ी होती है। केदार गुप्ता जी, एक सीधा सवाल है, क्या मोहन भागवत जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? जिस चीज को कांग्रेस एंटीसिपेट कर रही है कि वो बीजेपी को पुश करने के लिए, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो क्या आपकी पार्टी को फायदा होगा उनके इस दौरे से? सीधा सवाल है। देखिए, आपका सीधा सवाल है, मैं भी जवाब सीधा देना चाहता हूं डॉक्टर साहब, कि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा वहां मसीहों का मेला लगता है, क्या उनको हिंदुओं के मेले की याद नहीं आती? और हम धर्मांतरण के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और मटकू द्वीप में माननीय मोहन भागवत जी आते हैं तो निश्चित रूप से धर्मांतरण जो आज चल रहा है उसकी लड़ाई जो भाजपा लड़ रही है उसको बल मिलेगा। और मैं पुरजोर ये बात कहता हूं कि आज कांग्रेस के प्रवक्तागण और नेतागण ये भी याद कर लें कि वहां लगातार 2011 के बाद से शिवरात्रि में मेला लग रहा है और वहां 12-8 शिवलिंग है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। एक समाज एक धर्म की बात ना करें।
बिल्कुल 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 बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी आत्मा है संघ, और आत्मा अगर स्पष्ट रूप से यहां सामने होगी तो लाभ तो होगा। कैसे लाभ नहीं होगा, बहुत लाभ होगा। चलिए, और अच्छी जो बात है, आपकी नुकसान पार्टी से को डर रहे लाभ हैं वो होगा। थर थर कांप रहे हैं। कांग्रेस का जो संभावना जता रही, कांग्रेस जिस चीज की आशंका जता रही, वो शायद सच होने वाली, ऐसा आपकी बातों से लगता है। केदार गुप्ता जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये जो घोष कार्यक्रम है, तो ये क्या जय घोष है, युद्ध घोष है कि संघर्ष घोष है, कौन सा वाला घोष है ये आज की परिस्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की, उसके हिसाब से? ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्धारित कार्यक्रम है। बिलासपुर और रायपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बंधु जो घोष के टीम में शामिल होते हैं, वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका प्रदर्शन माननीय मोहन भागवत जी के सामने। केदार जी, मैं उसके राजनीतिक मायने के बारे में पूछ रहा हूँ। वही घोष तो है, जय घोष है, वही तो आवाज है। आपकी पार्टी को ऐसा क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में, उसके हिसाब से जय घोष है कि युद्ध घोष है कि ये संघर्ष का घोष है? मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जैसे ही वो बैंड और वो घोष की धुन मेरे दिमाग में गूंज रही है, ये आते ही तो मुझे लग रहा है कि यही तो वो जय घोष है जिसने भारत में हिंदुत्व को बचाकर रखा। यही तो वो जय घोष है जिसने भारत में राष्ट्रवाद को बचाकर रखा। यही तो वो घोष है जिसने आतंकवादी नक्सलवादियों को भारत भूमि से आज तक बचाया और आज तक लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और शायद यही घोष है, और यही घोष है जो जय घोष में बदलने वाला है जब भारतीय जनता पार्टी 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ पर काबिज होगी और जनता की सेवा करेगी। ये जो धर्मांतरण के मुद्दे हैं, ये जो लव जिहाद के मुद्दे हैं, ये जितने भी अपराध हो रहे हैं, युवतियों के अपहरण हो रहे हैं, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, इनसे मुक्ति मिलेगी और यही जय घोष एक दिन उनसे मुक्ति दिलाएगा। भारत माता की जय। चलिए, बृहस्पति सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। बृहस्पति जी, जिस तरह से केदार गुप्ता जी उत्साहित दिख रहे हैं और वो उनका कहना ये जय घोष है, जब आपकी पार्टी ने जो गोधन न्याय योजना शुरू की थी, तो कुछ लोग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने जो योजना है उसकी तारीफ की। तो जब आरएसएस से जुड़े हुए लोग आपकी सरकार की इसी योजना की तारीफ करते हैं, तो सरकार उसको क्यों स्वीकार करती है? यदि आपको उनसे इतनी एलर्जी है, इतना उनके प्रति विरोध है, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको बता दूं, जय घोष की जो उच्चारण मुझे जो जानकारी है, ये कुर्सी कब्जा जय घोष, ये कुर्सी कब्जा करने की जय घोष की ये रणनीति है इनकी, जिसको आरक्षण समाप्त करने की जय घोष कह ले, जो आरक्षित वर्गों को एससी एसटी कर को देते हैं। ये राष्ट्रीय तिरंगा जो ये जय घोष बनाने वाले देश के आरएसएस की पार्टी आरक्षण बढ़ाया है, राष्ट्रीय तिरंगा नहीं फहरा है, जो अभी हाल में फहराने का केदार जी को बोलने दीजिए। को समर्थन अभी भारतीय जनता केदार जी को बोलने दीजिए। पार्टी इसको केदार जी, आपको मैंने कभी नहीं छेड़ने का आदत बंद करिए। किसानों का समर्थन मूल्य जो आप एमएसपी दर, पूरा देश का किसान त्राहिमाम है, कई लोगों की जानें चली गई। आपकी जहां जहां राज्य है 12 रुपया किलो धान की खरीदी हो रही है, किसान दर दर पे भटक रहे हैं, अपनी मौत के हाथ पे जूझ रहे हैं, और आप सुनने को तैयार नहीं है। और छत्तीसगढ़ में किसानों को हमने इस साल 2500 रुपया क्विंटल दे रहे हैं, अगले आने वाले समय में और बढ़ा के देंगे। उसकी जय घोष के माध्यम से आपको किसानों को गुमराह करने की जय घोष नीति है आपकी। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, बृहस्पति जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कर रहे जहां भी भाजपा की सरकार है, कहीं जय घोष नहीं। तीसरा आपको डॉक्टर साहब बता दो, जहां ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कितने षड्यंत्रकारी है सर, ये जब हम लोगों ने गौ सेवा गौ गोठान की काम शुरुआत किया छत्तीसगढ़ में, तो उसमें ये आवेदन मुख्यमंत्री को देकर प्रेस के माध्यम से अपनी फोटो छापना चाहते थे कि इस गौ गोठान में भी हमारी सहभागिता है और हमारे सुझाव पे है। ये पूरा गौ गोठान का लगातार विरोध किए हैं, सदन से लेकर सड़क में विरोध किए हैं, और इनको जब समझ में आया कि हमारी मुद्दे छीनते आ रहा है, तो ये किसानों के मुद्दा छिन गई, गौ गोठान के मुद्दे छिन गए, हिंदुत्व के मामले छिन रही है, इसलिए व्याकुल होकर जय घोष की बातें कर रहे हैं। बृहस्पति जी, मेरा सवाल दूसरा था
जब आपकी गोधन न्याय योजना शुरू हुई, नरवा गरवा गुरवावारी शुरू हुई, सर। तो जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, ऐसा कहा जा रहा था कि जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने मुख्यमंत्री जी की इन योजनाओं की तारीफ की। तब आपको क्यों खराब नहीं लगा? आपको बोलना था कि भाई आपको हमारी तारीफ करने की जरूरत नहीं, हमारा काम खुद ही बोल रहा है। इस काम बोलता है साहब, छत्तीसगढ़ में काम बोलता है। छत्तीसगढ़ में हम किसानों का धान वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, आपका काम बोल रहा है, तो आपको आरएसएस के टैग की जरूरत क्यों है? आरएसएस के ठप्पे की जरूरत क्यों है? ये मुख्यमंत्री जी के अच्छे योजनाओं में क्या अंगुली कटाए के शहीद में नाम पहले अंग्रेजी सम हुकूमत में लिखाया करते थे, और अभी छत्तीसगढ़ में जब अच्छा जो काम कांग्रेस कर रही है उसमें ये ज्ञापन देकर अपनी फोटो छपवा के वाहवाही लेना चाहते हैं। अरे आपकी पार्टी ने खुद ही प्रेस नोट जारी करके उनकी तारीफ की थी। इनको समझ आने पे अच्छा बखूबी सिखाएंगे। तो केदार जी क्या उम्मीद अच्छा काम बताएंगे उसको अच्छा काम अपन बोलते हैं, और जो गलत काम करती है उसको गलत कहते हैं। ये अगर छत्तीसगढ़ की जनता गुमराह करेंगे, वहां गुमराह की बात आएगी। जहां अच्छा काम करते हैं वाहवाही में ये मिठाई खाने आ जाए कि हमारा भी श्रेय है, हम भी गोठान में आपकी हमारे सलाह पे बनाए गए हैं, गोधन योजना हमारे सलाह से बनाए गए हैं। साहब इनको सलाह की जरूरत नहीं है। अगर इनकी सलाह देना था तो रमन सिंह को ये सलाह दिए होते जब 15 साल सरकार इनकी थी। उस समय तो आपने देखा होगा बृहस्पति जी, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आपकी सरकार ने गोधन योजना सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना है। चलिए, अभी मेरा उद्देश्य उन योजनाओं पर चर्चा करना नहीं है, मोहन भागवत से जुड़ी हुई चर्चा थी। सुन और लीजिए, उम्मीद की जानी चाहिए विद्वान साथी है केदार जी का कि कितनी बड़ी भ्रष्टाचार इनको दिख रहा है गोधन योजना में। सबसे अभी देखने वाली बात होगी कि जो घोष कार्यक्रम है वो किस तरह के घोष में बदलता है, जय घोष में बदलता है, युद्ध घोष में बदलता है कि संघर्ष घोष में बदलता है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।